है लोगों कुरान पढ़ो, ये कुरान कल क़यामत के दिन कुरान पढ़ने वाले की शिफात करेगा, अल्लाह के दरबार में आएगा। वो कुरान पढ़ने वाला, कुरान पर अमल करने वाला, कुरान की तालीम देने वाला, कुरान सीखने वाला, कुरान पढ़ाने वाला, कुरान पढ़ने वाला। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुरान क़यामत के दिन खड़ा हो जाएगा, अपने रब से उनकी बख्शिश के लिए अल्लाह से सिफारिश करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकु अन यातिया अलन्नासि ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लामि इल्ला इस्मुहु व ला यबक़ा मिनल क़ुरआनि इल्ला रस्मुहु व मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय ख़राबुम मिनल हुदा। रवाहुल बैहक़ी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। जहाँ हम नात शाहे हर दो आलम गुनगुनाते हैं। जहाँ हम नात शाहे हर दो आलम गुनगुनाते हैं। फ़ज़ाएं रश्क करती हैं, फरिश्ते झूम जाते हैं। फ़ज़ाएं रश्क करती हैं, फरिश्ते झूम जाते हैं। कोई क्या जान सकता है मेरे सरकार का रुतबा। कोई क्या जान सकता है मेरे सरकार का रुतबा। लक़ब उम्मी है लेकिन इल्म का दरिया बहाते हैं। लक़ब उम्मी है लेकिन इल्म का दरिया बहाते हैं। जहाँ हम नात शाहे हर दो आलम गुनगुनाते हैं।
फ़ज़ाएं रश्क करती हैं, फरिश्ते झूम जाते हैं, सितारे नाचते हैं, अर्श पर शक चांद होता है। सितारे नाचते हैं, अर्श पर शक चांद होता है। दुलारे आमिना के जब कभी उंगली उठाते हैं, दुलारे आमिना के जब कभी उंगली उठाते हैं, फ़ज़ाएं रश्क करती हैं, फरिश्ते झूम जाते हैं। पलट आता है सूरज शाम का उनके इशारे से, पलट आता है सूरज शाम का उनके इशारे से। अंधेरा भाग जाता है जहाँ वो मुस्कुराते हैं, अंधेरा भाग जाता है जहाँ वो मुस्कुराते हैं। जहाँ हम नात शाहे हर दो आलम गुनगुनाते हैं, फ़ज़ाएं रश्क करती हैं, फरिश्ते झूम जाते हैं। जिसे तुम पूजते थे कल खुदा कहते थे ऐ लोगो, जिसे तुम पूजते थे कल खुदा कहते थे ऐ लोगो, वही बुत आज उनके सामने सर को झुकाते हैं, वही बुत आज उनके सामने सर को झुकाते हैं। जहाँ हम नात शाहे हर दो आलम गुनगुनाते हैं, फ़ज़ाएं रश्क करती हैं, फरिश्ते झूम जाते हैं। सदर महतरम हज़रात उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिल एहतराम मेरी माएँ और बहनें, आज आपका ये इदारा मुईनुल उलूम काली का कुंदू बंगाल का जश्न दस्तार बंदी का जलसा है। मेरे दोस्तों, मेरे बहुत ही अज़ीज़ जनाब अशरफुल भाई का हुक्म था, यह हाज़री मैंने ज़रूरी और बहुत लाजिम समझ के आया। हालांकि हमारे इदारे में 7 तारीख़ को मजलिस शूरा की मीटिंग है, मैं बहुत ही मजबूरी में आया हूँ। और सुबह जब उन्होंने टेलीफ़ोन किया तो मैं सबक पढ़ा रहा था। मैंने कहा कि चूँकि जाना है इसलिए मैं सुबह की नमाज के बाद मैंने सबक पढ़ा लिया है। तो बहरहाल इससे पहले भी आया, बड़ी मोहब्बतें मिली हैं। अभी आपने हज़रात उलमा इकराम का मुदल्लल ख़िताब समात किया है और मुझे उम्मीद है कि वो कुरान व हदीस की बातें आपके दिलों पर असरअंदाज हुई होंगी। मेरे बुज़ुर्गों, आज के ज़माने में जो आज लोगों से चीज़ ख़त्म होती जा रही है वह है मानने का जज्बा। हम सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन मानने और तस्लीम करने का मिजाज ख़त्म हो गया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को जान लेना चाहिए कि इस्लाम नाम है सरे खम तस्लीम करने का। किसी बात को ईमान वाला कुरान व हदीस के हवाले से सुने
माने तस्लीम कर ले, उस पर अमल करे। आज हम बातें तो बहुत सुनते हैं। जुमे के खिताब में इमाम खतीब आपको मुख्तलिफ बातें बतलाता है कुरान व हदीस के हवाले से। गाहे बगाहे हम लोग प्रोग्राम में, जलसों में, प्रोग्राम में, मदरसे के जलसों में वाज़ो नसीहत की बातें सुनते रहते हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ी कमी जिस चीज़ की है वो ये है कि हमारा उन बातों पर अमल नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज जलसे में आने वाले काफ़ी तादाद में लोग आते हैं, जलसा सुनने वाले काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अगर सबका इरादा, सबकी नीयत दुरुस्त हो जाए, सबका मेरे दोस्त बुजुर्गों ये नीयत हो जाए, हम जो बातें कुरान और हदीस के हवाले से सुनेंगे, अमल करेंगे। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नीयतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, कि मोमिन की जो नीयत है उसके अमल से अच्छी हुआ करती है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप जैसी नीयत लेके आएंगे अल्लाह ताला आपके साथ वैसा ही फैसला करेगा। अगर आप कुरान और हदीस की मोहब्बत में आए हैं तो अल्लाह आपके दिलों को खोल देगा। अगर आप सिर्फ इस वजह से आए हैं कि गांव का जलसा है, इलाके का जलसा है, शरीक होना है, तो वो बातें आपके दिलों पर असरअंदाज नहीं होंगी। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, आज हम कुरान सुनते हैं, अल्लाह के नबी का फरमान सुनते हैं, जुमे में सुनते हैं, उलमा की ज़बानी हम बातों को सुनते ज़रूर हैं, लेकिन हमारा उस पर अमल नहीं है। मेरे भाई और बुजुर्गों, आज हम नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं। अमली मैदान में हम ज़ीरो हैं। अमली मैदान में जाइए, आप अंदाज़ा लगाइए, जलसों में हज़ारों की तादाद में लोग शरीक होते हैं, जलसों में हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन उसी मस्जिद में आप सुबह की नमाज में चले जाइए, आपको दो चार आदमी के अलावा कोई नहीं मिलेगा। क्या वजह है? ये मुसलमान है। क्या वजह है? ये ईमान वाले हैं। इन पर असर नहीं कुरान का, इन पर असर नहीं अल्लाह के नबी का फरमान का। अल्लाह फरमाते हैं, अफला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। अल्लाह कहते हैं, या तो ये कुरान को समझने को तैयार नहीं, या इनके दिल पर ताला लग गया है। आज कुरान सुनने वाले, कुरान पढ़ने वाले, कुरान पर अमल करने वाले, कुरान की तालीम देने वाले मेरे दोस्त बुजुर्गों मदरसों में रह गए, मस्जिदों में रह गए, खानकाहों में रह गए, जमातों में रह गए। आज घर का घर कुरान से खाली है, तिलावत से खाली है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज बच्चे दीन से बेजार हो रहे हैं, बच्चे दीन से दूर हो रहे हैं, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है, घरों में कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मजमऊ ज़वाइद के अंदर एक हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बच्चा अगर कुरान पाक नाजरा यानी कुरान देखकर फराफर तेज़ी के साथ और मेरे दोस्त बुजुर्गों सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, तजवीद के साथ पढ़ता है, कुरान उम्दा तरीक़े से पढ़ता है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसके बारे में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई बच्चा कुरान पाक देखकर नाजरा फराफर पढ़ लेता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला उसके माँ बाप के अगले पिछले गुनाह माफ़ कर देता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज कुरान हमारे घरों में सजाया गया है, आज कुरान हमारे घरों में रखा हुआ है, कोई कुरान को सुनने को तैयार नहीं, कोई कुरान पर अमल करने को तैयार नहीं, कोई कुरान को पढ़ने को तैयार नहीं। अल्लाह फरमाते इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह कहता है इस कुरान को हमने नादिल किया ताकि तुम समझो ये कुरान है, अल्लाह का कलाम है, पाकीज़ा किताब है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हदीस में आता है एक सहाबी हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, वो रिवायत करते हैं अल्लाह के नबी रहमते कौनैन का इरशाद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने इरशाद फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लि अस्हाबी। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, एक रिवायत के अंदर है, कुरान कहेगा, ऐ रब्बी इन्नी मनातुहुन नौम फिल लैल फशफ़्फ़िनी फ़ी। ऐ अल्लाह, मैंने रात को इसको रोक के रखा, ये कुरान पढ़ता था, कुरान की तिलावत करता था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुरान उसकी शिफात करेगा, अल्लाह कुरान की शिफात को कबूल करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने आपके सामने अल्लाह के नबी का एक फरमान नकल किया है। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान नकल किया है। उसके रावी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु है। हजरत अली रिवायत करते हैं, अली फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, यूशिकु अन याती अला नासी ज़मानुन अन करीब, एक ज़माना मेरी उम्मत पर ऐसा आने वाला है, अन करीब आएगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मेरा गुमान ये है वो ज़माना आ गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1400 साल पहले जिस ज़माने के बारे में आपने फरमाया था, अन करीब वो ज़माना आने वाला है, वो ज़माना आ चुका है, वो ज़माना हमारे सामने है। रहमत कौनैन ने फरमाया, यूशिकु अन याती अला नासी ज़मानुन, एक ज़माना अन करीब मेरे लोगों पर ऐसा आएगा, ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु, इस्लाम का नाम रहेगा, इस्लाम को मानने वाले इस्लाम से दूर होंगे, अपने आप को मुसलमान कहने वाले उनके घरों में इस्लामी तौर तरीका बाकी नहीं रहेगा। कहेंगे हम मुसलमान हैं, जुमे की नमाज में आ जाएंगे, 5 वक्त नमाज में गायब होंगे, कुरान की तिलावत से गायब होंगे, जिक्र से दूर होंगे, अल्लाह के फरमान से दूर होंगे, नबी की सुन्नत से दूर होंगे, नबी के तरीके से दूर हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस्लाम सिर्फ नाम का होगा। मेरे भाई बुजुर्गों, ये वही करेंगे जो गैर करता है, ये वही करेंगे जो गैर मुस्लिम करता है। गैर मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ता, ये भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो रोज़ा नहीं रखता, ये भी नहीं रखेंगे, वो ज़कात नहीं देता, ये भी नहीं देंगे, वो हज नहीं करता, ये भी नहीं करेंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो रस्म रिवाज करता है, ये मुसलमान भी करेगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो खुराफात करता है, ये मुसलमान भी करेगा। आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, ये मुसलमान भी करेगा। आपस में लड़ाई झगड़ा करेगा, फितने फसाद करेगा, भाई भाई से लड़ेगा, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ेगा, महल्ले वाला महल्ले वालों से लड़ेगा। महल्लों में 2 पार्टियां हो जाएंगी, मस्जिद वाला मस्जिद वाले से लड़ेगा, एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे, भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बन जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, जिसकी रिवायत करते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलासुन मुहलिकातुन, 3 चीज़ें हलाक करने वाली हैं, बर्बाद करने वाली हैं। फरमाया व अम्मल मुहलिकात फशुहुन मुताउन व हवन मुत्तबउन व इजाबुल मर्इ बिनफ्सी। अल्लाह के नबी कहते हैं 3 चीज़ें आदमी को हलाक कर देती हैं। सबसे पहली चीज़ फरमाया व अम्मल मुहलिकात फशुहुन मुताउन, फरमाया कि सबसे पहली चीज़ ये है कि खुद गर्जी जिसकी पैरवी की जाए, आदमी खुद गर्ज बन गया, अपने गर्ज के लिए भाई का दुश्मन बन जाता है, अपने गर्ज के लिए बहन को घर से बाहर कर देता है, अपने गर्ज के लिए माँ बाप को दूर कर देता है, अपने गर्ज के लिए पड़ोसी से दुश्मन बन जाता है। यानी हर आदमी चाहता है मेरा गर्ज पूरा हो जाए, मेरा गर्ज पूरा हो, किसी का हो ना हो, कोई जाए कहीं चला जाए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अपनी खुद गर्जी के अंदर मुब्तला है। अगर भाई से उसकी ज़रूरत पूरी हुई तो भाई अच्छा है, पड़ोसी से उसकी ज़रूरत पूरी हुई तो पड़ोसी अच्छा है, वरना वो अच्छा नहीं है। भाई ने उसकी बात नहीं मानी, उसके गर्ज को पूरा नहीं किया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर वो पड़ोसी से कोई गर्ज रखता है, अगर पड़ोसी ने पूरा नहीं किया तो पड़ोसी अच्छा नहीं, मेरे वो दुश्मन समझने लगता
है। यहाँ तक के रिवायत में आता है अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी का इरशाद है कि बनु इसराइल, फरमाया बनु इसराइल खुद गर्जी की वजह से 3 बीमारियों के अंदर मुब्तला हो गए। फरमाया खुद गर्जी ये है, आदमी चाहता है मेरा सब मकसद पूरा हो जाए, मेरा मतलब पूरा हो जाए, मेरी गर्ज पूरी हो जाए, किसी का हो ना हो, मेरे भाई का गर्ज ना पूरा हो। अगर किसी आदमी से आप मेरा गर्ज पूरा हो गया, आदमी अच्छा है, अगर नहीं हुआ वो बुरा है। बनी इसराइल खुद गर्जी की वजह से 3 बीमारी के अंदर मुब्तला हो गए। सबसे पहली चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बनु इसराइल खुद गर्जी की वजह से आपस में रिश्ते नाते टूट गए, आपस में रिश्ता नाता खत्म हो गया। खुद गर्जी की वजह से भाई भाई से अलग हो जाता है, मेरे दोस्त बुजुर्गों भाई बहन से अलग हो जाता है, महल्ले वाला महल्ले वाले से दूर हो जाता है, पड़ोसी पड़ोसी से दूर हो जाता है, खुद गर्जी की बुनियाद पर। मेरे दोस्त बुजुर्गों फरमाया उसके बाद ये है खुद गर्जी की वजह से बनी इसराइल रिश्ते नाते तोड़ लेते थे। दूसरी बीमारी ये है कि जुल्म करते थे, अपना गर्ज जब पूरा नहीं होता था मेरे दोस्त बुजुर्गों अगर उन्हें मौका मिलता था हलाक कर देते थे, गोलियां चला देते थे, कत्ल कर देते थे, उसे तहे तेख कर देते थे। अपनी गर्ज के लिए किसी को नहीं समझते थे ये इंसान भी है, इसके साथ मामला अच्छा करना चाहिए, हलाक कर देते थे। फरमाया सबसे पहली चीज कि बनी इसराइल रिश्ते नाते को तोड़ लेते थे, भाई भाई से जुदा हो जाता था। दूसरी चीज जुल्म पर आमादा हो जाते थे। तीसरी चीज खुद गर्जी की बुनियाद पर झूठ बोला करते थे। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों मैंने रिवायत पढ़ी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु, इस्लाम का सिर्फ नाम होगा, इस्लामी तहजीब व तमद्दुन, इस्लामी तशख़्ख़ुस तमद्दुन हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों आज मुसलमान के घर में चले जाइए, इस्लाम का तौर व तरीक़ा कोई नज़र नहीं आता, इस्लामी ढांचा घर के अंदर नज़र नहीं आता। नाम का मुसलमान है, आधार कार्ड का मुसलमान है, पहचान पत्र का मुसलमान है। मेरे दोस्त बुजुर्गों उसके पास जाइए, उसके घरों में जाइए, ऐसा लगेगा ये किसी मुसलमान का घर नहीं है। इस्लामी तहजीब से अलग, इस्लामी तरीके से अलग ज़िंदगी, न घरों में कोई कुरान पढ़ने वाला, न घर में कोई नमाज पढ़ने वाला, न घर में कोई तिलावत करने वाला, न घर में कोई अल्लाह के नबी पर दरूद पाक पढ़ने वाला, अल्लाह के नबी के तरीके से हट के जिंदगी गुजारते हैं। आप जाइए दुनिया के गोशे गोशे में देखिए, आज मुसलमान की शादी में चले जाइए, ऐसा लगता है ये किसी मुसलमान की शादी नहीं है, ये किसी गैर मुस्लिम किसी हिंदू की शादी है। आप देख लीजिए मुसलमान रस्म रिवाज करता है, मुसलमान डांस करता है, मुसलमान गाने बजाता है, मुसलमान लड़का मेरे दोस्त बुजुर्गों दुल्हा हल्दी मेहंदी लगाता है, सोने का जेवर पहनता है, सोने की अंगुश्तरी लेता है, गाड़ियों को सजाता है, बारात लेकर जाता है, डिमांड मांगता है, तिलक मांगता है, जहेज मांगता है। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों हर तरह के खुराफात करता है। वो मर्द है, वो कोई औरत नहीं है जिसे आप हल्दी लगा रहे हैं, वो औरत नहीं है जिसे आप मेहंदी लगा रहे हैं, वो औरत नहीं है जिसे आप रंग लगा रहे हैं, वो औरत नहीं है जिसे आप चमकीली चीज लगाते हैं, वो मर्द है। मेरे दोस्त बुजुर्गों मर्द के लिए सिंगाव सवार का हुक्म नहीं है। आज देख लीजिए दुल्हा है, डिमांड मांगता है, मांग के लेता है, मंगोड़ा भिखारी है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि अगर दुल्हा है, दुल्हा की बहन के बहन का भी, बहन भाई का भी इधर दुल्हन वालों को कपड़ा देना होता है, रास्ता खर्च देना पड़ता है। मेरे दोस्त बुजुर्ग गाड़ियाँ देनी पड़ती हैं। अफसोस का मकाम है, डूब मरने का मकाम है। मेरे जवानों तुम मंगोड़े भिखारी बन गए, तुम भीख मांगते हो, लड़की के घर से लाकर अपना घर सजाते हो। मेरे दोस्त बुजुर्गों फिर घमंड किस बात का है, तकब्बुर किस बात का है? लड़की के घर से तुम लाकर घर सजाने वालों, लड़की के घर से जेवरात लाने वालों, लड़की के घर से मेरे दोस्त बुजुर्गों फर्नीचर लाने वालों, लड़की के घर से अपना बर्तन लाने वालों, लड़की के घर से कपड़ा लाने वालों, तुम्हारे पास खाने के लिए प्लेट नहीं था, तुम लड़की के घर से लाए। तुम्हारे पास सोने के लिए चारपाई नहीं,
लड़की के घर ने दिया, लड़की के बाप ने दिया। तुम्हारे घर में खाने के लिए नहीं, लड़की का बाप दे रहा है। तुम्हारे पास पहनने के लिए नहीं, लड़की का बाप दे रहा है। तुम मंगोड़े भिखारी हो, उससे अच्छा था तुम घर घर घूम जाते, मस्जिद के सामने बैठ जाते, रास्ते में बैठ जाते, भीख मांग लेते। वो लड़की का बाप तुम्हें लड़की दे रहा है, इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है? मांगने वालों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। याद रखो, जो मांग कर लाता है, डिमांड लाता है, सूअर के गोश्त से ज्यादा हराम है। अपने घर को हराम से सजाता है, इतराता है, घमंड करता है। किस बात पर घमंड कर रहा है? तेरे पास यहां तक के एक एक चीज लिख करके लेके आते हैं, इसके पास पेस्ट भी नहीं, ब्रश भी नहीं, लड़की के घर वालों से मांगता है। घर में झाड़ू लगाने के लिए नहीं, लड़की का बाप देता है। तेरे पास जूते चप्पल नहीं, मंगोड़ा भिखारी वो लड़की का बाप देता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जैसे एक भिखारी जवान गांव में घूम रहा था, एक आदमी ने देखा कि तुम जवान आदमी हो, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? मेरे घर में आओ, तुम काम करो, मैं तुमको रोजाना 300 रुपए दूंगा। भिखारी ने कहा, जा जा अपना काम अपने घर में रख, तू मेरे साथ आकर भीख मांग, मैं तुझको रोजाना 500 रुपए दिया करूंगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये गैजेटेड भिखारी हैं, ये मांगते हैं, पंचायत बिठाकर, कमेटी बिठाकर मांगते हैं। खुदा के वास्ते मांगो, न तुम ससुराल से जोड़े। खुदा के वास्ते मांगो, न तुम ससुराल से जोड़े। खुदा का कहर बरसेगा, पड़ेंगे कब्र में कोड़े। मंगोड़े बन के अपनी राह में अटकावो, न तुम रोड़े। जमाना याद है, राहे खुदा को क्यों भुला बैठे। जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे। नबीए मुस्तफ़ा खैरुल वरा को क्यों भुला बैठे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जोड़ा भी लड़के वाला मांग के लेता है, जोड़ा मांगता है, और ऐसे वैसे नहीं। वो फर्म कहता है ब्रांडेड लूंगा, फला दुकान में, राइमंड में, फला मिलूंगा, जब बुनियाद उसने देखा नहीं होगा। मेरे दोस्तों, मांगता भी इस तरह से, ऐसा बेगैरत बेहया बन जाता है। अल्लाहू अकबर। फिर वो लड़के वाला कपड़ा मांगता है, मांग के लेता है, मंगोड़ा भिखारी, और जाता है ब्रांडेड दुकान को, जहां पर एक अगर वो हजारों 5000 के मीटर में कपड़ा आ जाए, इस तरह की दुकान में ले जाता है अपने ससुराल वालों को। फिर कहता है कि देखो, अगर साला आता है कपड़ा देने के लिए, कहता है साली को साथी लेके आओगे। भी साली क्यों जाएगी? साली से पर्दा नहीं है? पर्दा करते हो साली से? न साली आधे घर वाली है, साली को आधे घर वाली बना लिया। झगड़े तो इसी बात के हो रहे हैं, बेहयाई तो इसी वजह से हो रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आजकल वो भी देवर भाभी का भी पर्दा नहीं है। अब ये है कि चलो घर में आप रहते हो, मुहतात रहो। अब देवर के साथ भाभी यानी भावज, समझते हैं आप? देवर के साथ भावज गाड़ी में बैठ के जा रही, जो हराम है। हजारों किस्से ऐसे हैं कि मेरे दोस्तों, रिश्ते खत्म हो गए हैं, रिश्ते देवर से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलहम्दु अल मौत, देवर जो मौत है। हम मजाक समझ रहे हैं, वो भाभी है, अब वो उसको मजाक करता है, ले जा रहा गाड़ी में, जो नाजायज हराम है, अफसोस का मकाम है। और अगर दामाद घर को आता है, जवान उसकी साली है, तो सास भी कहती है उस दामाद की अपनी बेटी से, देख भाईजान घर में अकेले जाके बैठ। कितनी बेहयाई की बात है, कितनी बेगैरती की बात है। मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ इमारत शरइया है, जमीयत उलमा है और अंजुमन है, वो आप देखेंगे ऐसे ऐसे वाक़या आते हैं, आप मेरे दोस्त बुजुर्गों रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते।
ये मांग कर लाते हैं एक एक चीज। बाद लोग मांगने का तरीका बदल दिया, बाद लोग मांगते भी इस तरह हैं, वो कहते हैं अल्लाह ने हमको बहुत दिया है, अल्लाह ने हमको बहुत नेमत दे रखा है, लेकिन जो सामान देना जरा अच्छा देना, ये भी तो मांगता है। बाद कहते हैं लड़की तलाश करते हैं, कहाँ शादी करोगे? कहते जिसकी एक लड़की होगी वहीं करोगे। जानता है कि भी एक लड़की मतलब ज्यादा देगा, कोई अपनी लड़की को ऐसी रुखसत थोड़ी कर देगा, अपनी उसअत के मुताबिक सब देगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तौबा करो डिमांड से। आज हजारों लड़कियां सिसकियां ले रही हैं, रो रही हैं तुम्हारे डिमांड की वजह से। याद रखो अल्लाह के दरबार में जवाब देहोगे। आज अफसोस है, आज हम कहां गए, हमने अपने आप को कहां बदल दिया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसलिए मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु, इस्लाम का सिर्फ नाम होगा। शादी एक पाकीदा चीज है, एक बेहतरीन जिंदगी, एक इज़्दिवाजी जिंदगी, एक शरीकी जिंदगी, ऐसी जिंदगी है जिस जिंदगी को अल्लाह के नबी ने गुजार कर बतला दिया। उस पाकीज़ा जिंदगी में हम सुन्नत के खिलाफ करते हैं। आप देखिए नाच गाने न जाने क्या क्या लोग कर रहे हैं। अल अमान अल हफीज, और दुल्हा बाजार में मिलती एक पगड़ी शेरवानी के साथ पहनता है जो राजपूतों का है। पगड़ी आप बांधिए, ये रखने का कहां से आ गया? उसके बाद अब एक और रस्म लोगों ने निकाल दिया, अगर दूल्हे ने पगड़ी पहनी है उसके सारे दोस्त पगड़ी पहन के आते हैं। एक जगह मैं निकाह में गया, देखा 10-20 नौजवान हैं। मैंने कहा इतने लोगों का निकाह होना है? कहने लगे नहीं। एक लड़के ने कहा कि सुन्नत है। मैंने कहा तुमने जोहर की नमाज पढ़ी है? अब मुस्कुराने लगा। मैं कहा तुम्हें डूब मरना चाहिए। हमारे यहाँ लोग मुझे निकाह में बहुत डर के बुलाते हैं और अच्छी खासी उनकी सबक लेता हूँ। एक बहुत बड़े मालदार लखपति उनके यहाँ गया निकाह में, हमने उनको बुला के उनकी धुलाई कर दी। सस्ता समझते हो? ये निकाह को तुम रसूलुल्लाह के सुन्नत के खिलाफ कर रहे हो, फिर कहते हो हम अल्लाह के नबी के दीवाने। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, आपने देखा होगा अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जगह जगह लोग गुस्ताखियां कर रहे हैं। रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं, हालांकि उन जालिमों को पता है कि नबी पाक जैसा दुनिया में कोई इंसान पैदा नहीं हुआ। उन्हें अच्छी तरह पता है, वो जानते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा इंसान न पैदा हुआ, न पैदा हो सकता, न कभी पैदा होगा। उन्हें मालूम है। इसके बावजूद कमर पे थूकने वाले के मुंह पे आता है। कोई कमर पे चांद पे थूकेगा, पे चेहरे पे गिरेगा। मेरे दोस्तों, जानता है जालिम, उसे मालूम है मोहम्मद जैसा इंसान कायनात में पैदा नहीं हुआ है। इसके बावजूद वो चाहते हैं, उनका मकसद ये है कि मुसलमान रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है, मैदान में आ जाएगा। उस दिन की साजिश हो रही, मेरा मुसलमान करता है। मुसलमान कहता है रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है, हम सड़कों को जाम कर देंगे, सड़कों को हम गिला डालेंगे, हम धरती को हिला कर रख देंगे। मुसलमान जवान कहता है, मैदान में निकलता है, जुलूस निकालता है, सियासी रोटी सेकने लगता है। मुसलमानों, इस्लाम ने यह तरीका नहीं बतलाया, आओ कानूनी रास्ते पे आओ। जो लोग ये कहते हैं हम रसूलुल्लाह के सुन्नत के खिलाफ अगर कोई कहता है, जो लोग ये कहते हैं रसूलुल्लाह की शान में कोई गुस्ताखी कर रहा है, हम खामोश नहीं बैठेंगे। उनसे पूछना चाहता हूं, तेरे घर में कितनी सुन्नतों का जनाजा निकल रहा है? तेरे घर में सुन्नत पर अमल करने वाले कितने? तेरे घर में सुन्नत को मानने वाले कितने हैं? तेरा बेटा सुन्नत के खिलाफ है, तेरी बच्ची की निशानी हो रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लाखों रुपए खर्च करता है, जो सुन्नत का मजाक उड़ाता, फिर कहता है रसूलुल्लाह का दीवाना। कैसे दीवाने तुम हो? सियासी रोटी मत सेको रसूलुल्लाह के नाम पर। लोग खुश हो जाते हैं,
मेरे दोस्तों, संजीदा लोगों, आज अल्लाह के नबी की सुन्नत का मजाक हम उड़ाते हैं, शादियों में उड़ाते हैं, अकीके में, खतने में, घर घर में अल्लाह के नबी की सुन्नत का जनाजा निकलता है, कोई मानने वाला नहीं, अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करने वाले नहीं। आज हम कहते हैं फला क्या कह रहा है, फला क्या कहता है। रसूलुल्लाह, मेरे दोस्त बुजुर्गों, आपके मकाम मर्तबे को कौन पहुंच सकता है? आपका दर्जा अल्लाह के बाद है। मेरे दोस्त बुजुर्ग कौन है? मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ, न है, न होगा। मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ, न है, न होगा। कोई आप जैसा रहबर न हुआ, न है, न होगा। कोई आप जैसा रहबर न हुआ, न है, न होगा। वो हबीब हैं खुदा के, वो तबीब दो जहां के। वो हबीब हैं खुदा के, वो तबीब दो जहां के। कोई आप सा पैगंबर न हुआ, न है, न होगा। कोई आप सा पैगंबर न हुआ, न है, न होगा। वो खुदा का राज़दां है, वो शफीए आसिया है। वो खुदा का राज़दां है, वो शफीए आसिया है। कि खुदा का ऐसा दिलबर न हुआ, न है, न होगा। कि खुदा का ऐसा दिलबर न हुआ, न है, न होगा। ये नबी का आस्ता है, जहाँ खम शहे जहाँ है। ये नबी का आस्ता है, जहाँ खम शहे जहाँ है। दो जहाँ में ऐसा तो दर न हुआ, न है, न होगा। दो जहाँ में ऐसा तो दर न हुआ, न है, न होगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर सहाबा अमल किया करते थे। सहाबा आपकी एक एक सुन्नत पर अमल पैरा होते थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अगर जानना हो, सुन्नत को अगर मानना हो, अमल करना, आओ मदारिस पर आओ, आओ मदरसे के तलबा के पास आओ, आओ मदरसे में पढ़ाने वालों से पूछो, आओ मदरसे की जिंदगी देखो, आओ मदरसे के बच्चों का, मदरसे के उस्तादों का दिन रात शबो रोज देखो, पता चलेगा किस तरह रसूलुल्लाह की सुन्नत पर ही अमल कर रहे हैं, रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यब्का मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु, इस्लाम का नाम होगा। मेरे दोस्तों, आज मैं पूछ लो, आपकी मस्जिद में सुबह की नमाज में कितने लोग आते हैं? इमाम साहब से पूछूंगा, इमाम साहब तो यहाँ नहीं बताएंगे, डरेंगे, अगर बता दिया तो पंचायत कहेगी इसे निकालो, महल्ले का बदनामी कर रहा है। मेरे दोस्तों, मैं एक जगह गया, काफी बड़ी मस्जिद, काफी लंबी चौड़ी मस्जिद। मैंने इमाम साहब से पूछा, नमाजी कितने? कहने लगे जुमा के दिन भर जाते हैं। मगर जुमे के लिए ना मस्जिद बनाई गई है, और वक्त में ताला लगा दो कि जुमे में आएंगे। मैं कहीं जुमे में आने वाले, मैं दरवाजे पे खड़े हो जाओ, जो 5 वक्त नमाज में नहीं आता वो जुमे में आता, धक्के मार के निकालो। ये झूठा मुसलमान है, ये मस्जिद की तौहीन करने वाला है, ये कुरान की तौहीन करने वाला है, रसूलुल्लाह की तौहीन करने वाला है। ये झूठा मुसलमान है, अपने आप को मुसलमान कहता है। फजर में नजर नहीं आता, zuhr में नजर नहीं आता, असर में नजर नहीं आता, मगरिब में नजर नहीं आता, इशा में नजर नहीं आता, जुमे में आ गया। ये मुसलमान है, ये इसे मुसलमान कहेंगे, इसे दीनदार कहेंगे?
ये झूठ है, ये झूठ कहता है। मेरे भाई ये बुजुर्गों, मैंने कहा सुबह की नमाज में, कहने लगे 8-10 आदमी आ जाते हैं, अफसोस का मकाम है। उसी मस्जिद में जाइए, जुमे की नमाज में पूरी मस्जिद भर जाती है। उसी मस्जिद में जुमे के दिन असर में जाइए, 5 आदमी मिलते हैं कि यही मुसलमान है। हादसा होता है, मुसलमान पर हमला होता है, मुसलमान को मारा जाता है, नमाज पढ़ने से रोका जाता है, अजान देने से रोक दिया जाता है, और कहीं मस्जिद बनाने से रोका जाता है। मुसलमान कहता है जान दे दूंगा, मुसलमान कहता है अब धरती पे नहीं रहूंगा। हमारे साथ जुल्म हो रहा है। मेरे भाई, जुल्म तो तुम कर रहे हो। आज भी मैं कहता हूं, अगर हर गांव की, हर इलाके मुसलमानों की मस्जिदें, कसम है रब्बे कायनात की, अगर सुबह की नमाज में पूरे महल्ले वाले बेदार हो जाएं, मस्जिद को भर दें, घर घर नमाजी हो जाएं, माँ बहनें बेदार हो जाएं, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, ये जालिम खत्म हो जाएंगे, जालिम मिट जाएगा, हुकूमत तुम्हारी होगी। आज इस मुल्क के लिए हमने कुर्बानी दी, आज हुकूमत को गाली देते हो। हुकूमत को गाली देने से कोई फायदा नहीं है, अपने आप को बदल डालो। हुकूमत आती रहेंगी, जाती रहेंगी, अल्लाह आजमाइश मुब्तला करता रहेगा। फलस्तीन को देखिए, गज्जा को देखिए, वहां के मुसलमान, वहां के मासूम बच्चे, वहां की मां बहनों के ईमान को देखिए, जर्रा बराबर ईमान उनका टलता नहीं। हम जरा से ईमान पर बिगड़ जाते हैं, इर्तिदाद इख्तियार कर लेते हैं। हुकूमत को गाली मत दो, हुकूमत से कुछ नहीं होता। अगर हम अल्लाह उसके नबी की हुकूमत में आ जाएंगे, नबी के तरीके पर अमल कर लेंगे, अल्लाह के नबी के फरमान पर चलने लगेंगे, घर घर नबी का दीवाना बन जाएगा। कसम है, जालिम खत्म हो जाएंगे। मेरे भाई, आज यह आपका मदरसा है जहां कुरान की तिलावत की जाती है, कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान समझाया जाता है। हदीस में आता है हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह बुलाएगा, नूह अब बतलाओ कि तुमने तुम्हारी कौम के लिए बद्दुआ किया था। कहा मैंने बद्दुआ किया था। अल्लाह पूछेंगे क्यों? मैं 950 साल तबलीग किया, मेरी बात नहीं माने, मुझे मारे, खून आलूद कर दिया, इसलिए मैंने बद्दुआ किया। अल्लाह किसी को बाकी न रख। कुरान कहता है वक़ाल नूहुर रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा। अल्लाह कहता नूह ने बद्दुआ की, अल्लाह इस जमीन पर एक को बाकी मत रख, रहेंगे तो काफिर और फाजिर पैदा होंगे। मेरे दोस्तों, हजरत नूह कहेंगे अल्लाह इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, कौम झूठ कहेगी। हजरत नूह की कौम अल्लाह के बाद झूठ कहेगी, हम मानते थे, हमको इनको तस्लीम करते थे। अब हजरत नूह से अल्लाह कहेंगे अब बताओ तुम्हारे कोई गवाह हैं, गवाह ले आओ। हजरत नूह कहेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गवाह है। उनकी कौम कहेगी अल्लाह ये तो बहुत बाद में आए, ये आखिरी नबी की उम्मत है, ये कैसे जाने, ये उम्मत मोहम्मदिया कहेगी। कुरान ने बतलाया, अल्लाह ने बतलाया, अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बताया है। आज वो उम्मत है जो अपने आप को भूले हुए, उम्मत है अपने आप को दूर किए हुए दीन से, कुरान से, मदारिस से, उलमा से। अल्लाह फरमाते हैं अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तन्सौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। अल्लाह कहते हैं लोगों, दूसरों को भली बात का हुक्म कर रहे हो, तुम दूसरी उम्मत पर गवाह बनते हो, अपने आप को भूले हुए हो। अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तन्सौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। अल्लाह कहता है अपने आप को भूले हुआ न, कुरान पढ़ने समझने वाले लोग हो, तुम भूले हुए हो। मेरे दोस्त बतलाइए, हदीस में आता है कुरान जो कुरान पढ़ता अल्लाह से बात करता है। ये मदरसे वाले आपके लिए कितना खैर का जरिया पैदा कर रहे हैं मालूम है। मदरसा कायम है, आप जिंदा हैं,
मदरसा कायम, आपके मरहूम आराम कर रहे हैं, मदरसा जिंदा, आप जिंदा हैं। ये मदारिस बाकी रहेंगे, आप बाकी रहेंगे। ये मुल्क को बसाने वाले, मुल्क को सजाने वाले, मुल्क की हिफाजत करने वाले मदारिस ये उलमा है। हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं। ये मुल्क को हमने बसाया, सजाया, संवारा है। मेरे भाई, एक मुफस्सिर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने जलालन शरीफ लिखी, अरबी में कुरान की तफसीर, जो पूरी दुनिया में मदरसों में पढ़ाई जाती किताब, दुनिया के हर इस्लामी कुतुब खाने में आपको ये किताब मिलेगी तफसीर। मैंने भी पढ़ाया है जलालैन शरीफ। इस वक्त बुखारी शरीफ, मिशकात शरीफ पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल कहाँ के जलालैन शरीफ और उन्हीं के एक तफसीर दुर्र मंसूर, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक तफसीर लिखी दुर्र मंसूर। उसमें एक वाक़या नकल किया, वो बता के मैं रुखसत हूँगा। वाक़या क्या है? फरमाए एक हाफिज़ कुरान था। हाफिज़ कुरान की फजीलत देखो। बच्चे को आप दीनदार बनाएंगे, हाफिज़ कुरान बनाएंगे, बच्चा हाथ उठाएगा, अल्लाह मेरे अब्बा अम्मा पर रहम फरमा, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, ए अल्लाह मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। बच्चा हाफिज़ कुरान दुआ करेगा। लिखा है हाफिज़ कुरान था, उसकी माँ का इंतकाल हो गया। माँ का जब इंतकाल हुआ, रोजाना बेटा माँ की कब्र पे जाता, कुरान की तिलावत करता। आज हमारे माँ बाप कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं, हम कब्रिस्तान जाने को तैयार नहीं, डरते हैं कहीं माँ बाप हमको बुला तो नहीं लेंगे। कौन जाता है कब्रिस्तान? मेरे भाई, वो लिखते हैं रोजाना माँ की कब्र पे जाके कुरान तिलावत करता। एक मर्तबा रात को सोया है, ख्वाब देखता है माँ आई है। माँ कहती है मेरे बेटे, जब तू मेरी कब्र पे आता है और आने के बाद फौरन कुरान की तिलावत कर देता है, ए बेटा फौरन तिलावत शुरू मत कर, मेरी कब्र पे आने के बाद थोड़ी देर रुक जाना, रुकने के बाद तिलावत करना। बेटा पूछता है ख्वाब में, अम्मी जान वजह क्या है कि मैं थोड़ी देर रुक जाऊं उसके बाद कुरान की तिलावत करूं? माँ ये कहती है मेरे बेटे, जब तू आते ही फौरन कुरान की तिलावत शुरू कर देता है, तेरे चेहरे से लेकर मेरी कब्र तक एक नूर, एक ऐसी रोशनी आती है, मैं तेरा चेहरा नहीं देख पाती। कुरान की बरकत से ऐसी रोशनी निकलती है, मैं तेरा चेहरा नहीं देख पाती। रुक जा, मैं तेरा चेहरा देख लूंगे, फिर तिलावत करना। आज क्या हो रहा है? कहां है कुरान पढ़ने वाले? कहां है कुरान की तिलावत करने वाले? मेरे दोस्तों, आओ अपने बच्चों को दीनदार बनाओ। जो स्कूलों में पढ़ाते हैं उनका एक तरीका बतलाता हूं। बच्चा आपका स्कूल जाए, उसका एक निज़ाम कुरान का भी रखो, मदरसा करीब भेजो और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके याद कराओ कुरान। आपका बच्चा मैट्रिक पास होते होते हाफिज़ कुरान बन जाएगा, हाफिज़ कुरान होगा। अगर आप बच्चे को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, प्रोफेसर बनाए, कलेक्टर बनाए, वकील बनाए, याद रखिए जिस बच्चे ने कुरान याद कर लिया, दुनिया की सारी किताब उसके सामने कुछ नहीं है। कुरान याद कर लिया, जो कुरान अल्लाह के नबी पर नाजिल होता था, नबी जिस ऊंटनी पर होते थे वो बैठ जाती थी, बोझ बर्दाश्त नहीं होता था। सहाबी के जानों पर सर रखे हुए हैं, वो कहते हैं ऐसा लगता था अल्लाह के नबी पर वही का नुज़ूल हुआ, ऐसा लगता था मेरा पैर तन से अलग हो जाएगा। वो बोझ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि फिल यौमिश शदीदिल बर्द, सख्त सर्दी के मौसम में आप पर जब वही का नुज़ूल होता था, आपकी पेशानी से पसीने के कतरे गिरने लगते थे। मेरे दोस्तों, अगर आपका बच्चा हाफिज़ कुरान होगा, मैट्रिक पढ़ लेगा, उसके बाद आसानी से डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर जो बनना न बना दीजिएगा, बच्चा आपका गुमराह नहीं होगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, और एक रिवायत में इन्ना अफ़ज़लकुम इन्ना खियारकुम, तुम में अफजल बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है, पढ़ाता है। नबी पाक ने हमें ऐसी तालीम दी, उस पर अमल करेंगे कामयाब हो जाएंगे।
जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है। रिम झिम जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है। रिम झिम रहमत की बरसात होती है। दोस्त बुजुर्गों, आज तय करें हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, इंशाअल्लाह बनाएंगे इंशाअल्लाह। और 5 वक्त की नमाज घर में है, जहां है जमात के साथ पढ़ेंगे। सो के रह गए, कहीं आ गए, फिर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नमाज कौन कौन पढ़ेगा, जरा हाथ उठाएं। सब हाथ उठाएं। तो याद रखो, आपकी बीवी भी आई है ना? नहीं, हाँ, वो सब देख के जाएंगे। वादा किया था, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। करेंगे? जैसे एक भाई अभी तो कोई बीवी से डर के तो नहीं आया, अल्लाह के दीन के लिए आया है। वो एक मौलवी साहब थे, तकरीर कर रहे थे, एक पर्ची आई, उसमें लिखा था कि मोहम्मद अब्दुल्ला अगर हैं तो जल्दी से घर को आए। तो मौलवी साहब ऐलान कर दिए कि भाई घर में कोई परेशानी आई होगी, उनकी बीवी की तरफ से यह तहरीर आई है कि अब मोहम्मद अब्दुल्ला अगर मजमे में जलसे में हैं, जल्दी से घर पहुंचे। तो जब ऐलान किया तो खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए तो पीछे से बीवी आवाज लगाने लगी, कहा कि मौलाना उनको जलसे में बैठने दीजिए, मैं तो चेक कर रही थी जलसे में है कि कहीं और चला गया। आपका भी चेक होगा। समझ में आया? बीवी से डरते हो? नहीं डरते हो? नहीं डरते। एक साहब थे, सारे लोग बैठे थे, कहा कि जो बीवी से डरता खड़ा हो जाए। सब लोग खड़े हो गए, एक आदमी बैठा था, वो खड़ा नहीं हुआ। तो एक उसने कहा, क्या तू बीवी से नहीं डरता? कहता बीवी कहेगी तब खड़ा हूं। तो इतना बेचारा बीवी का। इसलिए आजकल मोबाइल का जमाना है, बीवी को झूठ बोलते हो, बीवी को भी झूठ कहते हो, हराम है। बीवी को एक मौके पर झूठ कहने की इजाजत है। क्या है कि औरतों को अब अगर आप कितना खूबसूरत कपड़ा ला दीजिए, अगर कीमत कम बताएंगे कहेगी अच्छा कपड़ा नहीं। ये उनकी फितरत है। अगर आप 500 का कपड़ा लेके आए हैं, आप कहेंगे तेरे लिए 5000 का लाया, तो कहेगी मेरे जानू कितना अच्छा है। 5,000 का। तो शरीयत में इसकी इजाजत है कि फरमा कदिबर रजुलु इम्राअतहु लियुर्दियाहा, आदमी का अपनी बीवी को झूठ बोलना खुश करने के लिए जायज है, लेकिन हर झूठ नहीं। आप कहीं पर गुलछर्रे उड़ा रहे, बीवी फोन करती कहाँ हो ना, मदरसे में बैठा हूं, ये झूठ हराम है। मस्जिद में झूठ, भाई झूठ यहां आप लाए हैं 500 का कपड़ा, आपने बीवी से कहा 5000 का है, ये झूठ जायज है। लेकिन देखो मैंने माइक में कह दिया है, वहां से पर्ची निकाल के लाओगे 500 का, वरना फंस जाओगे, फिर मार खाते रहोगे। पूरे साल तुम्हें मिर्च की चटनी मिलेगी, मिर्च की, पता चल जाएगा। वो एक बीवी थी, शौहर का मोबाइल चेक करने लगी। भाई ऐसा मोबाइल रखते क्यों हो, ऐसा खुफिया बात क्यों करते, बीवी शक करती है। औरतों की फितरत है। मैं तो ये कहता हूं औरतों को शक करना चाहिए। मैं कहता हूं, मैं अपने दोस्तों से कहता हूं, औरतों का शक करना बहुत से गुनाहों से बचा देता है। एक औरत थी, अपने शौहर पर बहुत शक करती, हर घड़ी शक। जरा से बाहर घर से गया, शक करने लगी। शौहर ने क्या किया, दाढ़ी रख लिया, टोपी लगा ली, तस्बीह लेके नमाज पढ़ने लगा। बीवी कहती मैं सब समझती हूं, तुम जन्नत में हूर पाने के लिए सब कर रहे, तो शक खत्म हो जाएगा। एक औरत ने अपने शौहर का मोबाइल चेक किया, उसको शक ये हुआ कि लड़कियों से बात करता। कुछ नाहंजार ऐसे बेईमान बेहया लोग हैं जो अपनी बीवी के अलावा किसी और लड़की से, किसी और औरत से बात करते हैं, जो हराम है। और आजकल एक बीमारी और भी है, जहां रिश्ते तय हो गए लड़का लड़की के, फौरन फोन नंबर दे देते हैं। लड़की का लड़के को, लड़के का एक दूसरे का नंबर, अभी रिश्ता निकाह नहीं हुआ है,
वो नंबर दे देते हैं, एक दूसरे से बात करते, हराम है। लड़का लड़की एक जगह बैठकर एक दूसरे को अंगुश्तरी पहनाते हैं शादी से पहले, हराम है, ये कर रहे हैं लोग। क्यों मोबाइल नंबर दो भाई, उससे बहुत से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। अब बीवी ने चेक किया मोबाइल, ऐसा मत करो, बीवी को शक में मत डालो, बीवी पर रहम करो। अल्लाह ने जो तुमको बीवी दे दिया उसको गनीमत समझो, उसकी कदर कर लो। बीवी शौहर का, शौहर बीवी का एहतराम करो। कुरान ने कहा जअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, एक दूसरे पर मेहरबानी, एक दूसरे पर से मोहब्बत करो। और आजकल सास बहू की लड़ाई होती है, आज अजीब माहौल है। अगर बहू बन के आती है कहती सास ठीक नहीं, वही बहू जब सास बन जाती कहती बहू ठीक नहीं। फिर ठीक कौन है अभी दुनिया में? अगर बेटा बहू साथ में खाना खाते हैं, हालांकि सुन लो, शौहर बीवी बच्चे साथ में खाना खाना चाहिए, सुन्नत भी है, सवाब भी है, साथ खाना खाओ, घर में हो साथ खाओ बीवी के। तो अब अगर बेटा और बहू साथ खाने लगते हैं तो बेटे की मां कहती, सास कहती देखो जमाना कैसा बदल गया, कैसा खा रहे हैं। लेकिन वही औरत अगर उसका बेटी दमाद साथ खाने लगे कहती बड़ी मोहब्बत है। अरे वहां खराब, बेटा बहू खाएं तो खराब, तेरी बेटी दमाद खाएं तो मोहब्बत है। ये हर एक को नजरिया बदलने की जरूरत है। बीवी को मौका न दो शक करने का, बीवी के हट के गलत बातें छुप के ना करो। भी शक करेगी, क्यों करेगी भाई? बीवी के हुकूक अदा करो। घर में हो खाना बना रही, हाथ बटा दो, ये सुन्नत है। नवाब के नाती बैठे आराम से ला के देती, खा रहे, हाथ तो बटा दो। बर्तन धोने में हाथ बटा दो, खाना बनाने में, सब्जियां बनाने में, घर में झाड़ू लगाने में, बिस्तर लगाने में, वो तुम्हारी नौकरानी नहीं है, शरीके जिंदगी है। एक दूसरे का हाथ बटा दो। हम भी करते हैं भाई, लड़ाई नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। करते हो लड़ाई, क्यों लड़ते हो बीवी से? अब बीवी ने मोबाइल चेक किया कि लड़कियों से बात करता है, नंबर सब देखा, उसमें लिखा था, किसी में था कलेजे का इलाज, ठंडक का इलाज, सुकून का इलाज। ये समझ गई ये लड़कियों का नंबर है, सुकून का इलाज, राहत का इलाज, कलेजे का इलाज। अब बीवी ने सोचा कि मेरे नंबर में क्या नाम लिखा है, कुछ लिखा होगा मेरी जान, मेरी कुर्बान, अरमान, कुछ तो लिखा होगा। बीवी ने जब अपना नंबर डायल किया, लिखा था ला इलाज। अभी बताइए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। यहाँ के मदरसे वालों से भी कहूँगा कि आपके यहाँ तालीम मुकम्मल हो तो मरकज़ुल उलूम सूंगड़ा ओडिशा का सबसे पहला मदरसा है, 100 साल पुराना है, जहाँ बुखारी शरीफ तक तालीम दी जाती है, जहाँ दारुल देवबंद और मदनी जमीयत के लोग आते हैं और आकर के सारा निज़ाम देखते हैं। मजलिस शूरा के मेंबरान भी वो हैं। ये आपके यहाँ का बच्चा निज़ामुद्दीन माशाअल्लाह ज़बरदस्त हाफिज़ भी है और अभी आलिम पढ़ रहा है मरकज़ुल उलूम में, बहुत अच्छा पढ़ता है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसको मुकम्मल आलिम बनाए, अल्लाह इस इलाके में तमाम हाफिज़ों को, आलिमों को मुकम्मल बनाए। इस मदरसे को अल्लाह कबूल फरमाए, इस मदरसे की मदद करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। बस ऐसी कर लो, हाथ में उठाए बगैर हो जाएगा। अल्लाह ताला इस इलाके वालों की हिफाजत फरमाए। हमारे अशरफुल भाई के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाब फरमाए, तमाम बच्चों को अल्लाह कामयाब फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हम सबको, हमारी बीवी बच्चों को हराम लुक़मे से महफूज फरमाए। मुसलमानों याद रखना, हराम से बचो, अपने बच्चों को बचाओ, अपने घर को बचाओ और बीवी बच्चों पर रहम का मामला करो। आमीन। घर नमाजी, हर घर नमाजी बनो। नमाज के लोग परेशान है, कमाई में, नौकरी में, तिजारत में, कारोबार में, बीवी बच्चों में, घर में, बस्ती में। कसम खुदा की फजर की नमाज जमात से पढ़ लोगे, ये सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ बच्चे हाफिज़ कुरान बन रहे हैं, हमें हजम नहीं होता किस जगह में, बतलाइए कहाँ पैदा हो रहे हैं बच्चे। मुईनुल उलूम में हुफ़्फ़ाज़ पैदा हो रहे हैं, कितनी मेहनत की गई होगी।
इस मदरसे के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह इसको तरक्की अता फरमाए, आमीन। इसकी सारी ज़रूरतों को ख़ज़ाने गैब से पूरी फरमाए, अल्लाह इसकी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए। एक बात आखिरी कह के जाता हूँ, कभी भी किसी मदरसे की मुखालफत न करना, मिजाज न मिले खामोश रहें। मदरसे की मुखालफत मत करना, रसूलुल्लाह का घर है। हमने खुद देखा अपनी ज़िंदगी के अंदर, जिन्होंने मुखालफत की अल्लाह ने दुनिया में भी जलील किया और आखिरत में भी जलील होंगे। आप मदद नहीं करते, मत करिए, दुश्मनी भी मत करिए, मुखालफत न करिए, मस्जिदों के इमाम का ख्याल करिए। एक बात और, एक नुस्खा बता के जाता हूँ, मेरे वालिद बताते थे, अगर कोई चाहता अल्लाह मुझको मुहलिक बीमारी से बचाए तो इमामों को, उलमा को हदिया देते रहो। मस्जिद में जुमे में जाते हो, डब्बे में पैसा डालते हो, 10-20 रुपये हाथ में ले जाओ, इमाम साहब को पकड़ा दो। कसम खुदा की, उसकी दिल से जो दुआ निकलेगी, तुम्हारे घर की तरक्की होती जाती रहेगी। अंदाज़ा लगा लेना, जब मैं फिर आऊँगा आप मेरे दामन पकड़ लेना कि आपने कहा था ऐसा हुआ। मेरे भाइयों, मैंने जहाँ बताया है, मुझे लोगों ने कहा कि हमने हर हफ्ते हर जुमे में इमामों को 10-20 रुपये देना शुरू कर दिया। अल्लाह ने हमारा काम बना दिया, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इस इलाके को कबूल फरमाए। बड़ा अच्छा लगा, ऐसा लगता है कि जैसे ज़मीन से आप चिपक गए हैं, उठना नहीं चाहते हैं। मेरे दोस्तों, मुझे जाना भी है, सुबह सबक भी पढ़ाना है। बहरहाल मेरे दोस्त, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह इस इलाके को, इलाके वालों को कबूल फरमाए। जितने लोग हाजिर हैं, सुन रहे हैं, माँ बहनें हैं, अल्लाह सबको लंबी उम्र अता फरमाए, सियत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के जान माल, इज़्ज़त, आबरू, ईमान की हिफाजत फरमाए। हर किस्म के आफात व बलियात, हादसा से अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह फ़लस्तीन और गज़्ज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। इस मुल्क पर, और हमारा सूबे के अंदर ही बदल गया है, अल्लाह ताला इन सूबों से, ये हमारे इस मुल्क पे जालिम हुकूमतों के तसल्लुत को अल्लाह ख़त्म फरमाए। अल्लाह हर जगह ईमान वालों की हिफाजत फरमाए, हर ईमान वाले के कारोबार के कमाई की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, तरक्की अता फरमाए। मदारिस, मसाजिद, खानका, जमात, जमइयत, सब की अल्लाह हिफाजत फरमाए, सबको मुत्तहिद फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को, हमारे घर वालों को, बीवी बच्चों को मुहलिक और दायमी अमराज से महफूज फरमाए, किब्र लालच से बचाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।